लाल डायरी के काले कारनामों में बहुत ही महत्वपूर्ण नए खुलासे होते जा रहे हैं और सबसे बड़ा खुलासा इस बात का है कि यह कोई आज का प्रकरण नहीं है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले से हर एक आदमी के पास में पूरी पुख्ता जानकारी थी और इसी वजह से सचिन पायलट ने भी इस समय यह कह दिया है कि वो राजस्थान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो इस समय बेंगलोर जा चुके हैं और आने वाले समय में भी राजस्थान के अंदर काफी समय तक दिखाई नहीं देने वाले। दूसरी ओर अशोक गहलोत की भी जैसे बरसों से लगाई हुई चतुराई एक ही झटके के अंदर निकल गई और इस काम को बिगाड़ने के अंदर सबसे ऊपर जिनका नाम शामिल हुआ वो है रंधावा और साथ ही के अंदर उनके खुद के बहुत ही ज्यादा नजदीकी डोटासरा, जिनके बारे में भी कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर नया प्रभारी राजस्थान के अंदर नियुक्त होने वाला है, क्योंकि सारा का सारा जो किया धरा है वो रंधावा का है। उन्होंने और डोटासरा ने मिलकर आलाकमान के साथ में चर्चा की, उनके ऊपर दबाव बनाया और दबाव बनाने के अंदर शांति धारीवाल भी उनके साथ में शामिल थे और आखिरकार आलाकमान को यह कहना पड़ा कि राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दो। अब बर्खास्त तो कर दिया गया गुढ़ा को, मगर जिस हिसाब से सोचा था कि हमेशा की तरह बड़े से बड़े मसले को मैनेज कर लिया जाएगा वो नहीं हुआ। इनको पता नहीं था कि राजेंद्र गुढ़ा इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे जिसकी इन्होंने कल्पना नहीं की थी। गहलोत और धारीवाल को लगा था कि छोटी मोटी कहासुनी हो जाएगी, जो मीडिया है वो तो ऑलरेडी मैनेज्ड है, मगर यहां पर जो विस्फोट हुआ, राजेंद्र गुढ़ा का जो विस्फोट सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और टीवी नेशनल नेटवर्क के ऊपर जो चल रहा है, उसके बाद में इनकी ऐसी हालत खराब हुई है कि पूरे के पूरे देश के अंदर जहां पर कांग्रेस मणिपुर का मुद्दा उठाकर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रही थी, वहां पर उनके सिट्टे सिक गए। सबसे बड़ा उदाहरण इसके बारे में अगर आप कोई देख सकता है तो जहां पर अशोक गहलोत ने कई 100 करोड़ रुपए खर्चा करके और अपनी इमेज इस प्रकार से बनाने की कोशिश की थी कि राजस्थान के अंदर वो महिला वोटर्स को आकर्षित कर सके, सभी के सभी एडवर्टाइजमेंट को गुलाबी रंग से पोत दिया गया था, वहां पर आज वो गुलाबी रंग गायब हो गया, क्योंकि महिलाओं से जो रिलेटेड बात थी उसको पूरी तरीके से ढकने की कोशिश की जा रही है। इस बात को ढकने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या राजस्थान से 3 गुना है, मगर राजस्थान के अंदर महिलाओं के ऊपर होते हुए अत्याचार उत्तर प्रदेश से ज्यादा हैं। यानी कि यहां पर जितना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, वो पूरे देश के अंदर एक इतना बड़ा नंबर है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिस लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुढ़ा ने इतना बड़ा जलजला ला दिया है, उसके बारे में और भी बातें सामने ये आई हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान राजेंद्र गुढ़ा और साथ ही के अंदर उनके जो साथी की ठुकाई करने में शामिल थे, वो इसलिए क्योंकि वो अशोक गहलोत के दूत बनकर और पहुंचे थे। जालियों के अंदर से उन्होंने जो चीजों को काट काट के वहां से फेंका था और वो जो भी लाल डायरी थी, उसके अलावा कई सारे दस्तावेज आज भी गुढ़ा के पास हैं। ये बात गुढ़ा के पास में पहले से थी और गुढ़ा बहुत ही ताकतवर थे इस बात को लेकर, क्योंकि जो सबसे बड़े राज हैं वो केवल कांग्रेस के राज नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो खाली हेलीकॉप्टर गया था शक्ति परीक्षण के समय और क्रॉस वोटिंग हो गई थी भाजपा के अंदर, उन सब का ब्यौरा उस लाल डायरी के अंदर पहले से मौजूद था। और इस बात को लेकर गुढ़ा ये चाह रहे थे कि उन्हें बड़ी पोजीशन मिली जाए, जैसा कि शांति धारीवाल के पास में है। और साथ ही के अंदर शांति धारीवाल के लिए भी ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो पुख्ता जो सबूत थे यहां पर लैंड डॉक्यूमेंट्स को और रेवेन्यू को लेकर हैं, वो इसमें मौजूद थे। और इसी बात को लेकर गुढ़ा जब ये कह रहे थे कि जब 500-700 करोड़ रुपए एक आदमी ने बना लिए तो उनको भी थोड़े 100-200 रुपए करोड़ रुपए बनाने की परमिशन होनी चाहिए। आखिर राजनीति के अंदर आदमी आता ही क्यों है, उसको भी कुछ ना कुछ इसका फलसफा मिलना चाहिए। बहुत ही लंबे समय से राजेंद्र गुढ़ा को दरकिनार किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इनको एक प्रकार से निपटा दिया जाएगा, क्योंकि मीडिया इनके साथ नहीं है, बीजेपी इनके साथ में नहीं है और ये आखिर सोशल मीडिया के बलबूते कर क्या लेंगे। आज के टाइम के अंदर गुढ़ा ने इनकी ऐसी हालत बिगाड़ दी है जिसके बाद के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो दुर्गति है वो सबके सामने है। बीजेपी को तो बैठे बिठाए जैसे आम मिल गए। यहां पर एक और बहुत ही बड़ी बात जो सामने आई है, एडवोकेट गोवर्धन सिंह जो अपने पुराने वीडियो के अंदर भी इसका डिटेल्ड वे के अंदर खुलासा कर चुके हैं कि बड़े से बड़े जो करप्ट ऑफिसर्स थे उनको अशोक गहलोत ने बर्खास्त नहीं किया, उनको लास्ट तक बचा के रखा और एंड में जाकर उनको क्लीन चिट दी। ये क्लीन चिट अगर वो देना चाहते थे तो वो जैसे ही इनका कार्यकाल शुरू हुआ था दे सकते थे, मगर उनको कंट्रोल करना था, इतने बड़े राज्य के ऊपर कंट्रोल करना था। किसी भी मंत्री को, किसी भी दूसरे विधायक के पास में कुछ
छटाक भर का भी कोई परमिशन नहीं रखनी थी और ये जो पूरा नेटवर्क था अचानक से एक ही बारी के अंदर चरमरा के बिखर गया। और बिल्कुल इसी प्रकार का जो तर्क लगाकर राजेंद्र गुढ़ा को भी अंत समय तक पास में लाकर और उसको निपटाने की कोशिश की गई, जिसके लिए रंधावा और डोटासरा को आगे किया गया। अब रंधावा और डोटासरा दोनों का बलिदान मांगा जाएगा कांग्रेस के अंदर, और साथ ही के अंदर शांति धारीवाल के ऊपर जिस प्रकार से ये आरोप लगे हैं और वो जो लाल डायरी है, उस लाल डायरी को लेकर जो ईडी इस समय एक्टिवेट हुई बताई जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों को आने का एक बहाना तो चाहिए था ही, मगर अब उनके पास में पुख्ता सबूत है, क्योंकि यहां पर एक बहुत ही बड़ा सरकारी गवाह मौजूद है जो कि ये खुद खुलासा कर रहा है कि उसके पास में एक क्राइम के बड़े सबूत हैं और इसके लिए उसे गिरफ्तार किया जाए। और हो सकता है कि गिरफ्तार राजेंद्र गुढ़ा बहुत ही जल्दी हो भी जाएं, मगर उनके गिरफ्तार होने के बाद में धारीवाल को और अशोक गहलोत को गिरफ्तार होने से शायद ही कोई बचा पाए। जिस प्रकार से पूरे कांग्रेस का एक रटा रटाया डायलॉग है, कोई भी कोई अपने हक की बात करता है उसको बीजेपी का एजेंट घोषित कर देते हैं। सचिन पायलट के साथ में भी इसी प्रकार की बहुत ही बेहुदा हरकतें की गई। राजस्थान के अंदर हर किसी को यह बात पता थी, मगर उसके बाद के अंदर भी इनको ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। फाइनली जब गुढ़ा के सामने इस प्रकार का समर्थन उनके सामने आया है, यह गुढ़ा के प्रति समर्थन के बजाय अशोक गहलोत के प्रति जो विरोध है, लोगों के अंदर जो गुस्सा फूट रहा था, वो ज्यादा दिखाई देता है। अशोक गहलोत की हालत इसलिए भी बहुत ज्यादा टाइट दिखाई दे रही है क्योंकि वो पहले बहुत ज्यादा संजीवनी संजीवनी कहा करते थे, मगर अचानक से कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि उनके मुंह के अंदर जैसे छाले पड़ गए हों। संजीवनी का मामला मुंह से बाहर निकलता ही नहीं है। यह बात सही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनको ऐसी पटखनी दी कि वो इस समय उनका नाम लेना नहीं चाहते, मगर यह बात भी उससे ज्यादा सही है कि जो उनके बेटे वैभव गहलोत हैं, उनके बारे में जो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास में गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने, या फिर यह कह लीजिए कि किरोड़ी लाल जी मीणा ने जिस प्रकार से उसके बारे में दस्तावेज दिए थे मॉरिशस की कंपनी के साथ में जो डील हुई थी, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अलावा विजिलेंस के अंदर भी काउंट होता है। सीधा का सीधा भारत सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले सकती है, क्योंकि ये डायरेक्टली देखा जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। जिस प्रकार से एफसीआरए के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे और विदेशी चंदे के ऊपर रोक लगी थी, उसी प्रकार का यह एक मामला है। जो सीआरपीएफ के जवान इनकम टैक्स की रेड के दौरान गुढ़ा के साथ में मारपीट कर गए थे, और उनके अंदर भी जो कुछ नई बातें सामने आई हैं, मगर पता नहीं कितनी बातें आपको बताई जा सकती हैं। इसीलिए पुख्ता करके अगले वीडियो के अंदर कितनी बातें आपके साथ साझा की जा सकती है, वो आपके साथ में साझा की जाएगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।